हाँ, क्या हुआ है? जवाब क्यों नहीं दे रही माँ? तो मेरी कुछ नहीं लगती ना? सब कुछ झूठ है ना? नहीं माँ, तू ही मेरी सब कुछ है, सब कुछ। मेरी दुनिया तो तुझसे शुरू होकर तुझ पर ही खत्म होती है। तू मुझसे नाराज है? लेकिन क्यों माँ? बोलती क्यों नहीं तू? तुझे बोलना पड़ेगा माँ। मनु, मधुरा, कब आए तुम? कौवा सुबह से बोल रहा था, तभी मैं जान गई थी कि कोई ना कोई आज जरूर आएगा। कैसे हो तुम? आजकल तो आते ही नहीं हो। मधुरा, माँ को क्या हुआ है? परीक्षाएं आ गई ना, जाते वक्त अम्मा जी का जरूर आशीर्वाद लेके जाना। प्रथम आओगे? मधुरा, माँ बोलती क्यों नहीं है? अम्मा जी कल ही तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी। तुम जवाब क्यों नहीं देती मधुरा? क्रोध से शरीर का नाश होता है मनु। दीदी की तबीयत जरा। क्या हुआ है उन्हें? एक हफ्ता हो गया, एकदम चुप हो गई है। नहीं नहीं मधुरा, इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। इनका बोलना बहुत जरूरी है मधुरा। माँ, माँ, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुझे बोलना पड़ेगा। तू कभी और चुप हो जाती तो मैं सह लेता, इंतजार करता तेरे बोलने का, लेकिन अभी वक्त नहीं है। अभी बिल्कुल वक्त नहीं है माँ। मुझे बहुत जरूरी है तुझसे कुछ जानना। इस वक्त सिर्फ तू मेरी मदद कर सकती है। नहीं नहीं, मैं तब मानूंगा कि तू मुझसे प्यार करती है जब तू मेरी बातों का सच सच जवाब देगी माँ। मेरा बाप कौन है? बता दे माँ, मैं किसका बेटा हूं? बोल बोल माँ, बोल। तू अपने बेटे की इस परेशानी को नहीं समझ पा रही? तू मुझे सब कुछ बता दे माँ। मैं जानता हूं तूने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन जब तू बोलती नहीं है तो पूरे ख्याल मेरे दिमाग को जकड़ लेते हैं। फिर मैं कुछ नहीं सोच पाता माँ। मुझको बचा ले माँ, मुझको बचा ले। बता दे मेरा बाप कौन है? तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? 19th अप्रैल, आज दिन अच्छा नहीं। मुझे बार बार पुरानी बातें याद आ रही हैं, और मुझे जब भी पुरानी बातें याद आती हैं, मैं इंसान से जानवर बन जाता हूं। किंग, नमस्ते अंकल। तो तुम हो निकिता। बहुत दिनों से तुम्हें मिलने की चाह थी। आखिर हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जी? अरे भाई, करण के डैडी हैं हम, जिसकी वजह से हमारा बेटा हमें भुला चुका है। हम भी उसे देखना चाहते थे। सेठ, निकिता सेठ ही हो ना? जी। सेठ परिवार की लड़कियों को लड़के वश में लाना खूब आता है। इट्स देयर फेवरेट पास टाइम।
लेकिन तुम में ऐसी क्या खूबी है? जी? तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो, एम आई राइट? लेकिन तुम इस घर के काबिल ही नहीं। मैं समझी नहीं। अमृता की लड़की और इतनी ना समझ हो ही नहीं सकती। अंकल आप? मैं आशीष हूं, तुम्हारा अंकल नहीं। इन बेकार के रिश्तों में मुझे कोई विश्वास नहीं। फिर तो आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो आप किस हक से मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हैं? बोलिए मिस्टर नागपाल, आपका तो अपना बेटा आपको डैडी कह के नहीं बुलाता, फिर आप किस हक से करण की बीवी तय कर रहे हैं? और तुम्हारा क्या हक है? मैं करण से प्यार करती हूँ। तुम करण के लायक ही नहीं। हमारे परिवार का एक नाम है। नाम तो हमारे खानदान का भी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लगता है आप जैसों को बहुत फर्क पड़ता है। खानदान? किस खानदान की बात करती हो तुम, जहां अमृता जैसी बदनाम औरत रहती है? मिस्टर नागपाल, तुम्हारे खून में उस औरत का खून है जिसे अपने उंगलियों पे नचाने के लिए कई मर्द चाहिए। हमें बहू चाहिए, नाचने वाली नहीं। हाँ, अगर एक रात की बात हो तो हम तुम्हें जरूर बुला लेंगे। बहुत ज्यादा बोल गए आप। जब कोई लड़की किसी मर्द के साथ शादी के पहले रात बिताए, वो लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। हाँ, रखेल जरूर बन सकती। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है, उसका हिसाब किताब मैं खुद कर लूंगी। दरअसल मिस्टर नागपाल, आपको बहू नहीं, आपको एक पुतला चाहिए जिससे करण कभी प्यार ना कर सके, जिंदगी भर बंधा रहे, प्यार सिर्फ आपसे करे। यू आर अबनॉर्मल मिस्टर नागपाल, जाके किसी डॉक्टर को दिखवाइए। बस करो। मेरी माँ क्या थी क्या है ये उनका निजी मामला है। मेरी शादी किससे होगी ये मेरा निजी मामला है, जो ना तो आपकी करोड़ों की संपत्ति ना मेरी माँ की बदनामी तय करेगी। ये करण और मेरी जिंदगी है, हमारी जिंदगी। अब तो नए बैकड्रॉप खरीदने ही पड़ेंगे। कब तक इन्हें अपने हाथों से एडजस्ट करता रहेगा? जब तक तुम्हारी बीवी नहीं आ जाती। आप? आपकी फैन। भाई, आपका स्टाइल, आपका टैलेंट तो छुपाए नहीं छुपता। देखिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है? असली हीरो तो आप हैं। चेहरे का भोलापन भा जाता होगा लड़कियों को। हाँ, करण नागपाल, नागपाल खानदान का चिराग, जो अपने खानदान में अंधेरा करने के बाद अब दूसरों के खानदान में अंधेरा करने की ताक में है। देखिए, आप जो भी हैं, मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में दखल देने का हक नहीं देता। बहुत फख्र है। हाँ, किस बात का? अपने ये 15 बाय 12 के कमरे का, इन कागज के टुकड़ों का, या अपने इस बेकार से प्रोफेशन का? क्या है तुम में जो तुम इज्जतदार लोगों की बेटियों से दोस्ती करने की हिम्मत करते हो? कौन हैं आप? मैं हूं अमृता सेठ, निकिता सेठ की मां। फ्री जार। ये आजकल सब कुछ तो पैक्ड मिलता है, फिर ये औरतें खाना बनाने को इतना बड़ा इशू क्यों बनाती हैं? सूफू खाते हो? लेना, ले लो। जैसे आप चाहें, पर घर जा सकते हैं। अब मुझे पढ़ाई भी करनी है। तुम्हें सारी पढ़ाई तो आज ही करनी है, जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती है तुम लोगों से। चलो लाओ लिस्ट लाओ। लिस्ट? ओह गॉड, लिस्ट तो मैं घर पे भूल गया। ओह नो यार, अब क्या होगा? हाय विकी। हे, लाओ लिस्ट लाओ। विकी। विकी, अरे जवाब ही नहीं देता। जवाब भी नहीं देता। कहाँ गया? विकी, विकी।
क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं देते? ए लिस्ट कहाँ है? भूल गया। मुझे? लिस्ट? ये कौन है? मैं ऋतु, तुम कौन? मैं भी कुमार। हाय कुमार। हाय। मुझे याद आ गया, सामान क्या खरीदना है। मैं कुछ मदद करूं? I'm really great at buying things, you know. मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मानोगे कैसे नहीं? Just because तुम्हारे handsome elder brother यहाँ आए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम show off। हेलो, आपको तो देर हो रही थी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो ना जल्दी आप। मैं तो इसे जानता भी नहीं। अरे जानते नहीं हो क्या? देखो रितु, हम जरा जल्दी में हैं। इनको जैसे ही याद आ जाएगा कि आप कौन हैं, ये आपको फोन कर देंगे। हाँ। चलिए। याद आई कि नहीं? उनके सामने इतनी बड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? क्यों तुमने उनको ये बताया कि तुम्हारी क्लास में सिर्फ लड़के पढ़ते हैं? तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं अपने फोटो सेशन, वो पासपोर्ट साइज फोटो, वो स्टूडियो में जाना था इसलिए। अच्छा तो यहाँ क्यों? मैं शैम्पू, खुशबूदार बालों के लिए टिन तो तुम्हारे फोटोग्राफ्स में खुशबू आती है? मूड तो बनता है। और एग्जाम्स के पहले तुम्हें ये सब सूझता है? Look at that, your elder brother, he's so handsome. जब तुम 35 साल के हो जाओगे, क्या तुम भी इतने handsome लगोगे? I just love his style. मेरे डैडी का ना? Daddy का? He's your daddy? तो आप हैं जिन्हें लगता है कि सारी दुनिया उनकी खरीदी हुई है, यहाँ तक कि जज्बात भी। जज्बात? कौन से जज्बात? एक कमजोर लड़की का फायदा उठाकर अपनी शोहरत के लिए उसकी तस्वीर बिना इजाजत कवर पे छापना, यही है ना तुम्हारे जज्बात? ओह, यानी मैंने आपकी लड़की को फंसाया है। तुम्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं। रानी साहिबा, इतनी जल्दबाजी नहीं करते, जरा घड़ी को पीछे घुमाइए। कहीं आप उस जज्बात की बात तो नहीं कर रही जब एक लड़की अपनी नन्ही मुट्ठी में प्यार को समेटना चाहती, लेकिन हर बार उसकी खुशी फिसल जाती थी, क्योंकि वो प्यार नहीं, दिखावा था, दिखावा। एक अमीर घराने की लड़की इतनी कमजोर क्यों है कि उसे समुद्र के किनारे रोना पड़े, वो भी सब लोगों के सामने? अब कहिए, जज्बात के बारे में कुछ कह रही थी आप? मैं जानती हूँ यही हमदर्दी दिखा के तुमने निकी को इतना अंधा बना दिया है कि वो तुम जैसे लोफर को अपना मानने लगी है। तुम चाहते हो निकी को फंसाकर अपनी जिंदगी आसान बना लो। जब मैंने अपनी बाप की दौलत को ठुकरा दिया जिस पर मेरा हक था, तो फिर मैं आपकी दौलत पर क्यों हक जताना चाहूंगा? बाप की दौलत को तो इसलिए ठुकराया ताकि लड़कियों में हीरो बन सको, हमदर्दी जीत सको उनकी, यू नो द रेबल। आपकी लड़की को प्यार की जरूरत है, चाहे वो आपका प्यार क्यों ना हो। मेरे पास आकर भीख मांगने से अच्छा है कि आप अपनी लड़की को प्यार दीजिए। मैं भीख मांगने नहीं आई, तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ और एहसास दिलाने आई हूँ तुम्हारी हैसियत का। निकिता शायद तुम्हारी चालाकी को ना समझ सके, लेकिन मैं सब समझती हूँ। मुझे निकिता से किसी चीज की उम्मीद नहीं है। कभी करना भी मत। ये स्टूडियो बनाओ तो अपने बाप के पैसे से, कह देना उस आशीष नागपाल को। वो क्या समझता है, एक बार मेरे खानदान की इज्जत से खेलने के बाद मैं फिर उसे सेठ परिवार की इज्जत से खेलने दूंगी? लेकिन पापा को तो सेठ परिवार को खत्म करना इतना आसान नहीं। और तुम नागपाल परिवार के पुतले, तुम निकिता को भूलकर चुपचाप तस्वीरें बनाते रहो, नहीं तो तुम्हें भी तस्वीर बनकर आशीष नागपाल के बेडरूम में टंगना होगा। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? अरे जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे खानदान, तुम्हारे पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। जिंदा रहेगा करण। हाँ, हमारे आने की खुशी में दरवाजा भी खुला है। जनाब, बैठे बैठे सोना और लेटे लेटे जगना बहुत गड़बड़ निशानी है। लोग कहते हैं कि जब प्यार होता है तभी। हे, करण क्या हुआ? ये हमेशा मेरे साथ
ही क्यों होता है? ये एक बहुत कॉमन और अक्सर होने वाली फीलिंग है, सबके साथ होता है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। लेकिन अब ये बताओ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं सच धज कर, उम्मीदों की पतंग उड़ाकर, आशाओं की ऑटो में बैठकर यहाँ आई हूँ और तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, जो शर्तिया मेरे फोटो सेशन के 12 बजाने वाले हैं। आज तुम्हारा फोटो सेशन है? खबरदार जो नहीं करेंगे बोला तो। देखो करण, ये आर्टिस्टिक मूड वगैरह सब ठीक है, लेकिन कमिटमेंट भी कोई चीज होती है यार। मेरा वक्त क्या फजूल का है? You can't do this to me. मैं जानती हूँ तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई कीमत ही नहीं। Okay, I'm sorry. Go, change. शाबाश, डांटो के भूत बातों से नहीं मानते। कैच! एक्सपीडिशन कैसा रहा? ग्रेट! मैं तुझे कहता था ना, पापा इस तरबूज की तरह बाहर से एकदम सख्त और अंदर से नरम और रसीले। ओह, अच्छा। और मैं? तू इस खजूर की तरह एकदम ड्राई। तू तो है ही पापा का चमचा। मेरे तो होगा ना 2 घंटे मेरे वेस्ट। क्या यार, कुछ समझते ही नहीं वो। तुझे भी तो एग्जाम्स के वक्त ही पढ़ाई याद आती है, उससे पहले तो डिशूम। कम से कम मुझे एग्जाम्स के टाइम तो याद आती है, दूसरे लोगों को तो तब भी नहीं आती है। कौन दूसरे लोग? ये ऋतु यार, मजे से सुपरमार्केट में घूम रही थी। यू मेट रिच, और फिर भी तो पापा को थैंक्स नहीं बोल रहा है। पापा को क्यों? क्योंकि पापा जबरदस्ती तुझे ले गए, तभी तो तू ऋतु को मिल पाया। जैसे कि मैं उससे मिलने के लिए मरा जा रहा था। तू मान या ना मान, तू बिल्कुल पापा की तरह है। तू ऋतु को तो पसंद करता है, लेकिन दिखाया गया यही कि तुझे चिढ़ है। मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, जब देखो काटने को आती है, लड़ाकू मुर्गी। लेकिन काटती नहीं है, क्योंकि वो भी तुझे पसंद करती है। वाह, क्या एनालिसिस है यार। तू ऐसा कर, तू प्यार पर एक किताब लिख ले। वाह, क्या आइडिया है। द यंगेस्ट राइटर टू राइट ऑन लव। गिनीज बुक में आने के लिए अच्छा तरीका है। विवाह, तू तो जीनियस है यार। यू आर अ निनकम्पोप। चल दफा हो यहाँ से, पढ़ाई करनी है मुझे। ऋतु जाए भाड़ में, पता नहीं कहाँ मस्ती मार रही होगी। ओह सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? करण, मैं चेंज करके आती हूँ। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? करण मैं तुम्हारे डैडी से। मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। बहुत हो गया निकिता, इंसान के बर्दाश्त करने की कोई हद होती है। तुमने क्या बर्दाश्त किया है? अगर हम इस बारे में ना बात करें तो बेहतर है। अगर तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए आजाब है, तो मुझे दोस्ती से ज्यादा सुकून पसंद है। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। करण मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नहीं निकिता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।